आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकार धानी की सुर्खियों पर। धान खरीदी पर सियासत हुई शुरू, साय सरकार को चरणदास महंत ने घेरा। धान खरीदी में योजना न होने का लगाया आरोप। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने किया पलटवार। मोमोज खाने वाले हो जाइए सावधान, मोमोज खाने से 10 लोग हुए बीमार, अस्पताल में चल रहा इलाज, डॉक्टर ने दी जरूरी हिदायत। अमेरिका में डिप्टी सीएम अरुण साव सड़क परियोजनाओं की लेंगे जानकारी। 18 सितंबर को अमेरिका दौरे से वापस लौटेंगे रायपुर में सीबीआई का एक्शन, वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधिकारी पर केस दर्ज, सैलरी कम, संपत्ति निकल गई कई गुना ज्यादा। मंत्री दयाल दास बघेल का तीखा वार, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर दिया बयान, कहा असामाजिक तत्वों ने किया हिंसा का कार्य। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का शुरू हुआ प्रदर्शन, सीएम निवास का किया घेराव, सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में सीएम हाउस का घेराव करने प्रदेश के विभिन्न जिलों से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक कविता प्राण लहरे ने कहा कि बच्चियों से लेकर 50 साल की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, बिना कांग्रेस के दबाव के कार्यवाही नहीं होती है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं और छत्तीसगढ़ में महिला अपराध के मामलों को लेकर महिलाएं एक दिवसीय प्रदर्शन किया। देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार जब से आई है तब से महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। 8 महीने के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो 600 से ज़्यादा बलात्कार केसेस है, रेप के हैं, और छेड़खानी के 3000 से ज़्यादा केस अभी दर्ज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो हम देखते हैं कि इसको छत्तीसगढ़ राज्य एक सुरक्षित था, धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य था। आज यूपी से कंपेयर कर रहे हैं, यूपी जैसी स्थिति हो गई है, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अधेड़ जो 53 ईयर्स है वो भी सुरक्षित नहीं है, पूरे रायपुर में शाम के समय रेप हो रहा है। तो हम महिलाओं को सुरक्षित प्रदान करने के लिए हमको रोड की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, और हम विष्णुदेव साय सरकार से मांग करते हैं, अगर आप संभाल नहीं सकते हैं, आप कानून व्यवस्था नहीं देख सकते, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में भिलाई विधायक की गिरफ्तारी के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस जहां अपने विधायक के खिलाफ सरकार को साजिश करार देते हुए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो वहीं साय सरकार में मंत्री दयाल दास ने एक बयान जो है उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बलौदाबाजार की घटना बहुत बड़ी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को बरगला कर असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसक कार्य किया गया है। बलौदा की घटना हकीकत में हम सबके लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है, और बलौदा में जो घटना घटित हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी सोचे समझे चाल है, लोगों को बरगला करके, लोगों को भड़का करके, लोगों को गुमराह करके, इस तरह के जो ये असामाजिक तत्व है उनके द्वारा कराया गया है, और समाज को एक प्रकार से कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। सतनामी समाज शुरू से ही बहुत सीधा साधा, भोले भाला और सत्य को मानने वाले बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हैं। इन लोगों को बलगला करके कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा किया गया है। आगामी खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य सरकार के द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। वहीं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के लिए तैयारी शुरू करने को कहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और दीपक बैस ने रायपुर में बीते दिनों
प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी में 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगाया है। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास रिपोर्ट में धान खरीदी पर सियासी घमासान। आपको बता दें कि रायपुर के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुधवार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता ली और इस प्रेस वार्ता में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी में 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगाया है। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, ना ही उसकी बिलिंग कराई गई और ना ही रख रखाव किया गया है और ना ही उसकी सुरक्षा की गई है, जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हुई है। खरीफ फसल 2023 की धान खरीदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई थी। समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान की खरीदी हुई है, जिसमें 144,92,000 मैट्रिक टन धान सरकार की ओर से खरीदा गया था। आप सब लोग घूमते रहते हैं, आपके मित्र लोग घूमते हैं। जिला मुंगेली में उपार्जन केंद्र में 26 लाख के धान हैं। जिला कबीरधाम में 16 लाख करोड़ के हैं, मैं भी करोड़ है और 26 करोड़। बिलासपुर में 15 करोड़, बालोद में 10 करोड़, बेमेतरा में 11 करोड़, बलौदा बाजार में 19 करोड़, खैरागढ़ में 6 करोड़, जसपुर में 7 करोड़, कोरिया में 5 करोड़, कांकेर में 19 करोड़, बीजापुर में 6 करोड़, कुंडा गांव में 6 करोड़। इस तरह से देखें तो बस्तर, सुकमा, रायगढ़, थारंगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों में भारी मात्रा के उपार्जन केंद्रों में धान नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार विपणन संघ के जो जिले हैं बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अभी धान शेष है जो मिलिंग के लिए नहीं गया है। मिलिंग वाले इसके मना इसलिए कर रहे हैं कि इसका धान नहीं, चावल नहीं बन पाएगा, खाने योग्य नहीं है। ये या तो दूसरे उपयोग में आ सकता है, जैसा कि आप जानते हैं क्या क्या उपयोग करते हैं, पशु आहार हो सकता है या कुछ कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान चरणदास महंत ने कहा कि 144,52,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा धान के इस मात्रा के भंडारण, बिलिंग और चावल के उपार्जन के साथ ही भंडारण की कोई भी कार्य योजना नहीं बनाई गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों से 4,16,410 क्विंटल धान और संग्रहण केंद्र से 21,77,470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका। जो 142,32,735 मैट्रिक टन राइस मिलर को जो जारी किया गया है, उसमें मात्र जैसा कि अभी तक प्रचलन है 67% ही उसमें से चावल बनेगा। और इस चावल को, जो कि अरवा चावल होता है, FCI और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा हो जाना चाहिए था और 2 सितंबर तक जमा नहीं हो पाया है पूरा, और उसका भी नुकसान राष्ट्रीय क्षति है, हमारी क्षति है। और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही, अव्यवस्था, सीधा सीधा भ्रष्टाचार कहूँ तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतना नुकसान हुआ है। न तो भंडारण हो पाया, न गोदामों में जा पाया, और इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ को 1038 करोड़ रुपए राष्ट्रीय क्षति के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर रमन सिंह तो नहीं है अब, विष्णुदेव साय जी की पार्टी को दोषी ठहराना चाहता हूं
अब वो चाहें इसकी सज़ा मंत्री को दें, इसकी सज़ा कलेक्टर को दें, जिसको देना हो दें, मगर इसकी शिकायत मैं प्रधानमंत्री जी से भी करूंगा, राज्यपाल से भी करूंगा और हम लोग लोकायुक्त में भी जाएंगे, क्योंकि ये पहली इतनी बड़ी क्षति जो जानबूझ करके की जा रही है या अनजाने में की जा रही है, लापरवाही की जा रही है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। धान खरीदी पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के 5 साल में कितना धान खरीदी में घोटाला हुआ है, पहले यह बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या घटना घटा है, इस संबंध में कांग्रेस बताए। और दूसरा, हमारे विभाग के बारे में भी जो आरोप लगा रहे हैं वो बताएं, अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में कितना इस धान खरीदी में या चावल में कितना घोटाला हुआ है, ये तो पहले वो लोग बता दें, स्पष्ट कर दें, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। और इन लोगों का काम है सिर्फ विरोध करना है, और इसी उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी जो है विरोध करते रहते हैं। इनका काम है विरोध करना। बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की शाही सरकार पर जमकर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। वहीं इन सभी आरोपों को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने झूठा बताया और तीखे प्रहार करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर सवाल भी उठाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव अमेरिका दौरे पर है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ मौजूद है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक्स पोस्ट पर अपने अमेरिका दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क परियोजनाओं के सेमिनार में शामिल होने अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सड़क तकनीकी एवं परियोजनाओं को लेकर आयोजित सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए यह दौरा है उनका। डिप्टी सीएम अरुण साव अमेरिका में उन्नत सड़क परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही अच्छी गुणवत्ता के सड़क निर्माण और छत्तीसगढ़ में इन्हें लागू करने के संबंध में अपने समक्ष से चर्चा करेंगे। वहीं अरुण साव 18 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग महालेखाकार के प्रधान कार्यालय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति अर्ज करने के आरोपी
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि अफसर ने कम सैलरी होने के बावजूद बेहिसाब संपत्ति अर्जित की। आरोप है कि आरोपी ने 13 जुलाई 2006 को एसओ पद पर ग्रेड वेतन 4,800 रुपये में नौकरी ज्वाइन की थी। वही नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने कथित तौर पर हर साल कृषि भूमि, आवासीय भूखंड आदि के रूप में लगभग 10 अचल संपत्ति अर्जित की। वहीं सीबीआई ने आरोपी अधिकारी के कार्यालय और आवास सहित 3 स्थानों पर रेड की कार्रवाई की। अगली खबर है महासमुंद जिले से, जहां न्यायालय और जिला कलेक्टर के आदेशों को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। जिम्मेदारी सिर्फ कागजों में ही तय दिख रही है, धरातल में सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार ने 29 अगस्त को समय सीमा की बैठक में यह आदेश किया था कि सड़क में बैठे आवारा पशुओं को हटाया जाए। कलेक्टर इसका पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कलेक्ट्रेट रोड में ही रोजाना दिन और रात में सड़कों में मवेशी बीच सड़क में बैठे रहते हैं। कलेक्ट्रेट सड़क की बात तो छोड़िए, कलेक्टर बंगले के सामने भी आप चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन शिक्षा बच्चे को भविष्य का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में बच्चों को क्या ही शिक्षा मिलेगी। बात तो बलौदाबाजार जिले के विकास खंड पलारी ब्लॉक के ग्राम तनात के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक और ग्राम लरिया शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक दोनों ही शिक्षक विभाग को कलंकित कर रहे हैं। शराबी शिक्षक पर जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शराबी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। अगर आप भी मोमोज खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। भारत में अब तक तो लोगों को चाट, पकौड़े और समोसे पसंद होते थे, लेकिन आजकल के समय में मोमोज का चस्का लोगों को लगा हुआ है। हर गली में आपको एक मोमोज का स्टॉल दिखाई देगा। मोमोज यूँ तो कई तरीक़ों से सर्व किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इसे स्टीम खाना पसंद करते हैं और ये खाते हुए सोचते हैं कि यह हेल्दी चीज़ होगा। अगर आप भी मोमोज को हेल्दी मानते हैं तो यह सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। हाल ही में मोमोज खाने से लगभग 10 लोग बीमार हो गए हैं। अगर आप भी मोमोज खाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। फास्ट फूड की दुनिया में मोमोज लोगों की पहली पसंद बन चुका है। आजकल हर कोई बड़े शौक से आए दिन मोमोज खाते हैं। अगर आप भी इसके शौकीन हैं तो इसे खाने से पहले इस खबर को जरूर देखिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रामबाग में स्थित मोमोज का ठेला लगाने वाले दुकान का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर मोमोज खाने वाले 7 अलग अलग धमतरी जिले के लोग बीमार पड़ गए। बीमार लोगों ने बताया कि मोमोज खाने के बाद से लगातार उल्टी दस्त हो रहा है। हालत ज़्यादा खराब हुई तो धमतरी के निजी बठिना अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हो गए। बीमार हुए मरीज 5 सितंबर से अस्पताल में एडमिट है। मोमोज खाने से लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसे देखते हुए नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हुए। दिनांक 5 तारीख का बात है। मेरे सिस्टर और मेरे भांजा घूमने के लिए गए थे, तो उधर से घूम के आते हुए रामबाग स्थित
मोमोज के ठेला से मोमोज खरीद के पार्सल लेके घर लाए। तो उसके साथ मैं और मेरी बहन और मेरे भांजा तीनों ने खाया, जिसमें अगले दिन सुबह मेरी बहन और मेरा तबीयत अचानक खराब हुआ, जिसमें 2 दिन घर में ट्रीटमेंट चला। उसके ठीक नहीं होने पर 8 तारीख को हम लोग बठेना में आके एडमिट हुए हैं और अभी उपचार चल रहा है। डॉक्टर द्वारा 2-3 दिन में वो हालत सुधरेगी करके कहा गया है। निजी अस्पताल के डॉक्टर संदीप ने बताया कि बारिश का मौसम चल रहा है। अधिकतर बारिश में खाने की चीजें जल्दी खराब होती है। मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। जो लोग यहाँ भर्ती है, उन्होंने बताया कि उनकी यह हालत मोमोज खाने की वजह से हुई है। जितने भी मरीज एडमिट है, उनकी हालत पहले से बेहतर है। वहीं डॉक्टर ने बाहर की बनी हुई खाद्य पदार्थ का सेवन देखकर करने को कहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थ कब बनी है और लोगों ने इसका सेवन कब किया है, और ज़्यादातर खुली हुई चीज़ों पर मक्खी बैठने की वजह से लोग बीमार होते हैं। जानकारी दिए कि कल रात में उन्होंने मोमोज खाया। खाने के पश्चात उसको जो है उल्टी, दर्द, बुखार इत्यादि चालू हो गया। तो आज सुबह अस्पताल में वो आए हैं, पानी की कमी है, भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। और मोमोज कोई सेहत बिगड़ जाती ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ अगर कोई खुला जगह पर रखा हो, मक्खी वगैरह बैठ रहा हो या पुराना हो, ऐसी कोई बात हो तो उसके कारण जो है बरसात के मौसम में विशेष करके खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। और उसके खाने से कई बार अगर ऐसा चीज़ों का सेवन करें तो व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो खुली चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ऐसी कहीं है तो खाना ना करें, ताकि स्वस्थ रह सकें, क्योंकि अभी मौसम जो ख़राब चल रहा है, बीमारियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। जब से मोमोज की दुकान वाले को इस बारे में जानकारी मिली है, तब से वह दुकान नहीं लगा रहा है। बीमार हुए लोगों के परिजनों का कहना है कि मोमोज कई दिनों पुराना है, इस वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। प्रशासन के द्वारा ऐसे दुकानदार जो पुरानी खराब चीज़ों को मार्केट में लोगों को खिलाकर बीमार कर रहे हैं, ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात परिजनों ने की। मोमोज को आप चटकारे लेकर शौक से खाते हैं, वहीं मोमोज आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इन फास्ट फूड को खाने से आप भी बचें। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।